1990 का दशक, रायपुर का ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित राजकुमार कॉलेज। 21 जून 1990 को सविता मोहंती ने इस संस्थान में बतौर सहायक शिक्षिका कदम रखा। उनका काम था छात्रों को उड़िया भाषा पढ़ाना। समर्पण ऐसा कि 1994 में प्रबंधन ने ही उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया और हर साल मिलने वाली वेतन वृद्धि उनके बेहतरीन काम की गवाही देती रही। समय का पहिया घूमा, साल 2 साल नहीं, पूरे 18 साल तक सविता मोहंती ने राजकुमार कॉलेज के दीवारों के बीच अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल शिक्षा को समर्पित कर दिए। लेकिन 19 जून 2008 की सुबह उनके 18 वर्षों के इस विश्वास पर वज्रपात हुआ। 19 जून 2008 को कॉलेज प्रबंधन ने एक फरमान जारी कर सविता मोहंती को अचानक नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 18 साल की निष्ठावान सेवा का अंत महज एक पन्ने के निष्कासन पत्र से कर दिया गया। प्रबंधन ने दलील दी कि विद्यालय में अब उड़िया भाषा पढ़ाने वाले छात्रों की संख्या न के बराबर रह गई है। जब किसी ने विकल्प के तौर पर अन्य विषय पढ़ाने की बात कही तो प्रबंधन ने दूसरा तर्क दिया कि शिक्षिका के पास B.Ed की डिग्री नहीं है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा विषय नहीं सौंपा जा सकता। जिस संस्थान को उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल दिए, उसी संस्थान ने रातों रात उनसे उनकी पहचान, उनकी आजीविका छीन ली। लेकिन ये कहानी हार मान लेने की नहीं थी। अपने साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ सविता मोहंती ने कानून के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद 8 मई 2012 को अपीलीय प्राधिकारी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने न केवल उनके निष्कासन को गलत ठहराया बल्कि कॉलेज प्रबंधन को आदेश दिया कि सविता मोहंती को नौकरी पर बहाल किया जाए। उनका पिछला वेतन पूरा 9% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अदा की जाए। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉलेज प्रबंधन ने अपीलीय प्राधिकारी के फैसले को मानने के बजाय उसे चुनौती देना बेहतर समझा। मामला पहुंचा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। वर्षों तक कानूनी दांव पे चलते रहे। आखिरकार 17 मार्च 2026 को हाईकोर्ट के एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कॉलेज प्रबंधन की याचिका को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और शिक्षिका के हक में फैसला सुनाया। इसके बाद भी प्रबंधन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्होंने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच यानी खंडपीठ में अपील दायर कर दी। न्याय का अंतिम पड़ाव आया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ के सामने दोनों न्यायाधीशों ने मामले के हर पहलू को बारीकी से देखा। 18 साल की संतोषजनक सेवा के बाद किसी शिक्षक को इस तरह से अचानक निकाल देना अदालत को पूरी तरह असंवैधानिक लगा। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पूरी तरह सही माना और राजकुमार कॉलेज प्रबंधन की अपील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत का आदेश, अदालत का संदेश साफ था और सख्त था। शिक्षिका को तत्काल सेवा में बहाल किया जाए और उनका बकाया वेतन 9% ब्याज के साथ चुकता किया जाए। 18 साल की सेवा, उसके बाद सालों लंबा अदालती संघर्ष, लेकिन अंततः जीत सत्य और न्याय की हुई। सविता मोहंती की यह कहानी केवल एक कानूनी लड़ाई की जीत नहीं बल्कि यह देश के हर उस शिक्षक का हौसला है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ऐसे कई मामले छत्तीसगढ़ में आज भी हैं जिसमें लंबी सेवा अवधि के बाद कामगारों को बेकार बना दिया गया। काश वे सविता की तरह हिम्मत दिखा पाते। बुधवार को तिब्बत से शुरू हुई अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुवा और धडिंग जिलों में मौत और विनाश का तांडव मचा दिया, जिसमें 162 लोग मारे गए और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 लोग लापता हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने पता लगाया कि भूकंप जैसी ये घटना ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव की वजह से हुई थी, जिसके कारण आगे चलकर नदी के निचले इलाकों में भारी तबाही मची। इधर कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी में जियोमॉर्फोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डेनियल शुगर ने बताया कि अचानक आई बाढ़ की वजह एक ग्लेशियर था जो 5200 मीटर की ऊंचाई वाली चट्टान से नीचे गिरा। शुगर ने नेपाल में प्राकृतिक आपदा आने से एक दिन पहले बुधवार और मंगलवार को ली गई क्षेत्र की उपग्रह की तस्वीरों की तुलना की है। न्यू साइंटिस्ट पत्रिका ने शुगर के हवाले से कहा कि
कल और आज की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना करने पर ऐसा लगता है कि आसपास के ग्लेशियर ने पिछले 24 घंटों में काफी बर्फ खो दी। लापता लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, मगर नेपाल में फंसे हुए भीषण प्राकृतिक आपदा से पूरा विश्व स्तब्ध है। प्रार्थनाओं और दुआओं के जरिए लोग अपनों को तलाशने की तरह प्रार्थना और दुआओं के जरिए लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।